शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन की तरफ सरकार प्रयास कर रही है और इस दिशा में कई कार्य शुरू किए गए हैं। नई शिक्षा नीति को हमने शुरू किया है। अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें छात्रों को पढ़ने का ऑप्शन दिया गया है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए पैसों का प्रावधान किया गया है और 18 स्थानों को इसमें चयनित किया गया है। इनमें 800 से लेकर 1000 बच्चे होने चाहिए। इन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को विकसित करने के लिए पहले चरण में 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और इनको विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष 2024 हम सब के लिए मंगलमय हो, प्रदेश के लिए खुशहाली लाए, प्रगति लाए और विशेषकर जो 2023 के दौरान हमारे को आपदा देखने को मिली है उससे शीघ्र हमारा प्रदेश उभरे, ये प्रभु से कामना है। और साथ ही साथ आने वाले वर्ष में जो हमने, मैं समझता हूँ, इस वर्ष कार्य किया, हालांकि जैसे मैंने आपदा की बात आपके समक्ष की, लगभग कोई 3-4 महीने के आसपास की अवधि हमारी इसके कारण भी मैं समझता हूँ समय काफ़ी ख़राब हुआ, नष्ट हुआ, लेकिन बहुत से कार्य हमने, चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, जैसे हमारी सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प एक व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित रहता है। हमने प्रयास किया है कि विशेषकर क्वालिटी एजुकेशन पर हमारा पूरा ध्यान फोकस हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ समय से मैं समझता हूँ जो एक हिमाचल प्रदेश हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी बातों को लेकर गिरावट आई। हमने इस बात को समझा, एक्सेप्ट किया और साथ ही साथ जिससे संबंधित जो हम रेमिडियल मेजर्स ले सकते हैं उस ओर सरकार प्रयास कर रही है, चाहे वो क्लस्टर स्कूल्स की बात हो, चाहे वो मैं समझता हूँ स्कूल अडॉप्शन स्कीम की बात हो, डीबीटी की बात हो, चाहे वो मैं समझता हूँ हमारे आने वाले समय में हमारे टीचर्स का जो अपने अपने क्षेत्र में जो एक्सेल कर रहे हैं उनके एक्सपोजर टूर्स की बात हो, चाहे वो विश्व स्तर के टूर की बात हो, बहुत से आपके हज़ारों की संख्या पर रिक्त पड़े स्थल थे उनको भरने की कवायद की बात हो, ये सभी जो हमने कार्य 2023 में प्रारंभ किए हैं, आने वाले समय में, आने वाले वर्ष ये सभी कार्य आपको धरातल पे निश्चित रूप में देखने को मिलेंगे। मैं समझता से आपने 6 साल की बात कही है, हालांकि हमारी सरकार ने NEP 2020 में हमने अडॉप्ट कर दी थी जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी और उसमें भी हमारा प्रदेश सबसे अग्रणी रहा था अडॉप्ट करने में, लेकिन बहुत से महत्वपूर्ण फैसले में पिछली सरकार करने में मैं समझता हूँ पीछे हटी है। हमने ये क्लास 1 का आपका 6 से आपका 6 साल से आपकी क्लास 1 की एडमिशन होगी, ये भी सरकार ने कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। और जैसे आपने आपकी इंग्लिश की बात कही है, इंग्लिश एक महत्वपूर्ण आज मैं समझता हूँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और उस बात को देखते हुए इंग्लिश मीडियम की भी हमने चॉइस दी। ऐसा नहीं कि हमने हिंदी पर कोई ऐसी बात लाई कि जिसको पीछे रखा है, हमने चॉइस बच्चों को दी और विशेषकर हमारी क्लास 1 और क्लास 2 में जो आपका गणित का सब्जेक्ट होगा, मैथ्स का सब्जेक्ट होगा, वो दोनों ऑप्शंस आप बच्चे के पास रहेगी, वो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है या हिंदी में। और इसके अलावा भी डीबीटी के माध्यम से मैं समझता हूँ जो वर्दी का भी काफ़ी वर्षों से रहता था कि समय पे वर्दी नहीं आती थी, ये भी हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से वो भी मैं समझता हूँ प्रारंभ कर दिया। और आने वाले समय में हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि जो और भी योजनाएं हमारी सरकार की है, चाहे वो मैं समझता हूँ और भी मैं समझता हूँ उपकरण देने की बात है, टैबलेट देने की बात है, सभी हम धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से सभी डीबीटी मोड के आधार पर देखें ताकि चॉइस और क्वालिटी अच्छी हमारे बच्चों को मिले, इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। इससे पहले भी हमारी चर्चा चल रही थी, तो हमने इस वर्ष जिसके लिए पैसे का प्रावधान किया या जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन दी है वो लगभग कोई 18 स्थल थे और इसमें से भी मैं समझता हूँ हम प्रथम चरण में वहाँ पर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे जो हमारे मानक, हमारे मापदंड को फॉलो करेंगे। विशेष रूप से मैं समझता हूँ उसमें हमारी इनरोलमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हम 50, 60, 70 करोड़ उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारी अन्य डिपार्टमेंट्स या हमारे शिक्षा विभाग में कई ऐसे संस्थान है, कॉलेजेस है, आपकी स्कूल्स है जहाँ पर आपकी संख्या 100 से कम है लेकिन कई करोड़ों की बिल्डिंग्स बन चुकी है। अटल विद्यालय आपके समक्ष एक उदाहरण है जो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जिसकी एक एक बिल्डिंग की लगभग एवरेज के रूप में लगभग कोई 50-50 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन दी गई। आज से कुछ 4-5 वर्ष पूर्व अगर वो रिवाइज होगा तो लगभग कोई 70 करोड़ रुपए की आपकी बिल्डिंग पहुंचेगी।
और पूरे प्रदेश का जो शिक्षा क्षेत्र का बजट एवरेज रहा है पिछले 3-4 वर्षों में वो 150 करोड़ के आसपास है। तो अभी हमने जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है उसमें हमने प्रथम चरण में प्राथमिक स्तर तक हमारी 5वीं या 8वीं तक वो हम अभी इसकी चिंतन कर रहे हैं। उसमें अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि हम इसको प्राथमिक स्तर तक अपने स्कूल्स को प्रारंभ करेंगे और प्रथम चरण में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एक्सपेंडिचर सैंक्शन होगा वो 5-5 करोड़ का इन बिल्डिंग्स के लिए होगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने इनरोलमेंट की आपके समक्ष बात रख ली है कि कम से कम 800 से 1000 बच्चे आपके होने चाहिए उस फीडिंग एरिया में। और साथ ही साथ आपका कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया ना हो, क्योंकि इस आपदा के दौरान भी बहुत सी बातें हमको सीखने को मिली है और हम कई हमारे को ऐसी ज़मीनें भी मिली जो आपकी फ्लड प्रोन थी, तो वो हमारी मैं समझता हूँ किसी भी दृष्टिकोण से प्राथमिकता नहीं रहेगी। साथ ही साथ कई ऐसी भी आपके स्थल है जहाँ पर कई करोड़ों निर्माण में कम लगेगा, साइट डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगेगा, वो भी हमारी वर्तमान में प्राथमिकता नहीं क्योंकि संसाधनों की कमी है। और साथ ही साथ इसमें लैंड टाइटल यानी FRA, FCA या ज़मीन अगर दान हो या शिक्षा विभाग के नाम ज़मीन है, तो इन सभी बातों को लेके स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरा हम ये भी देख रहे कि दूसरे चरण में जहाँ पर हमारे को ज़मीन से संबंधित समस्या आती है, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग हमारे स्कूल्स में हमारे पास लैंड अवेलेबल है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो भी मैं समझता हूँ ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में उनको भी डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ये सभी मैं समझता हूँ सरकार के विभाग के ये मामला विचाराधीन है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।